नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजयलक्ष्मी। इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल पॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। इसे कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे सहयोगी राजेंद्र प्रताप सिंह। और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे वंदे मातरम पर जो मचा हुआ है एक तरीके से हंगामा, उसकी, और क्यों ये हंगामा मचा हुआ है, इसमें पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है, इसी पर आज के इस पॉडकास्ट में चर्चा होगी। दरअसल आपको पता होगा 30 जुलाई 2026 को भारतीय संसद ने एक जो बिल पास किया। इस बिल के तहत जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स 1971 का जो बिल था, उसमें कुछ संशोधन किए गए। और ये संशोधन के बाद ये जो बिल है, ये प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑनर्स बिल अमेंडमेंट बिल 2026 बन गया है। अब इस बिल में क्या किया गया था, इस बिल में कुछ नए प्रावधान जोड़े गए थे। दरअसल जो 1971 का प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑनर्स बिल था, उसमें राष्ट्रगान को लेकर के कुछ बातें कही गई थी, उसमें भारतीय संविधान को लेकर के और भारतीय जो तिरंगा है, भारतीय जो ध्वज है, उसको लेकर के एक रूल्स या आप कह लीजिए एक डेकोरम था कि क्या क्या जो है ये जो राष्ट्र महत्व की ये चीज़ें हैं, इन पर क्या क्या नहीं किया जाना चाहिए और किस किस तरह के प्रावधान है उसमें। राष्ट्रगान नहीं गाने पर या सम्मान नहीं करने पर, या भारतीय ध्वज का सम्मान नहीं करने पर, या भारतीय संविधान का सम्मान नहीं करने पर, या उसको लेकर के एक आप कह लीजिए एक रूल उस बिल में जो थे। अब भारत सरकार ने जो जुलाई 2026 में संसद के इस मॉनसून सत्र में जो बिल पेश किया, उसमें एक और पैरा जो है वो कुछ अमेंडमेंट्स इंसर्ट किए गए, जिसमें वंदे मातरम यानी जो भारतीय जो राष्ट्रीय गीत है उसको भी इंक्लूड किया गया। यानी अब जो राष्ट्रगीत का असम्मान करेगा, उसके राष्ट्रगीत के जब बज रहा है तो उसका जो प्रोटोकॉल है उसको अगर कोई नहीं तोड़ता है तो उसमें 3 साल तक की सज़ा, जुर्माना, तमाम तरह के प्रावधान जो हैं इस नए बिल में मौजूद हैं। 30 जुलाई 2026 को ये बिल संसद से पास हुआ और फिर उसके बाद देश में कानून के तौर पर लागू हो गया। अब जो नया हंगामा है उसकी शुरुआत हुई 15 अगस्त 2026 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इंदिरा भवन में होने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम से। जब ये राष्ट्रगीत बज रहा था, उस समय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जैसे ही तीसरे छंद का शुरुआत होती है तो कुछ जेस्चर्स वहाँ पर वो करती हुई नजर आई, और ऐसा लगा कि जैसे वो कह रही हैं कि इसको आगे ना गाया जाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि वो सिर्फ कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष जो हैं उनके लिए कुर्सी मांग रही थी, क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर हैं और खड़े होने में उनको दिक्कत हो रही थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी की जो पूर्व अध्यक्षा हैं वो इस तरह का इशारा कर रही थी ताकि उनके लिए कुर्सी लाई जा सके। बहरहाल ये विरोधियों के लिए ज़रूर एक आप कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी, जो कि कांग्रेस की राजनीतिक विरोधी पार्टी है, सत्ता में भी अभी है, और ये बिल को लेकर आने में भारतीय जनता पार्टी के अपने अपने अलग आप कह लीजिए आर्ग्यूमेंट्स हैं कि क्यों ये बिल या इसको वंदे मातरम या भारतीय जो राष्ट्रीय गीत है उसको इसमें जोड़ने के लिए क्या क्या प्रावधान जो हैं वो किए गए। तो दरअसल स्वतंत्रता से लेकर के अब तक जो है वंदे मातरम या राष्ट्रगीत के 2 स्टैंजा ही गाए जाते थे। अब जो ये नया बिल पास हुआ, इसमें संपूर्ण राष्ट्रगीत को गाना जो है वो कानून के तौर पर लाजमी हो गया है। यानी आप सिर्फ 2 स्टैंजा नहीं गा सकते हैं, आपको पूरे 6 स्टैंजा जो हैं वो गाने पड़ेंगे। अब असल दिक्कत ये है 1875 में जो है ये लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। स्वतंत्रता संग्राम के दौर में ये लिखा गया था। 2 स्टैंजा लिखे गए पहले, और फिर उसके बाद जब आनंद मठ उन्होंने एक उपन्यास लिखा, एक नॉवल लिखा, तो उसमें बाकी के 4 स्टैंजा भी उनके द्वारा 1882 में जोड़े गए। राष्ट्रगीत वंदे मातरम कोई ऐसी बात नहीं है कि पहली बार कहीं बज रहा था। इसके 2 स्टैंजा 1950 से लेकर के अब तक, इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी की जो एआईसीसी के जो सेशंस भी हुए उसमें भी जो शुरू के 2 स्टैंजा हैं वो अक्सर गाए गए, गाए गए, उनका जो गान है वो हुआ। लेकिन अब जो कांग्रेस पार्टी का जो अब जो हमें जानकारी जिस तरह से मिली कि हालांकि 1906 से 1910 तक ब्रिटिश एम्पायर का जब कार्यकाल था तो उस समय इस पर जो है वो
रोक भी, बैन भी जो है वो लगाया गया था। तो कुल मिलाकर के इस तरह का एक तरीके से रहा कि भाई ये जो है इसके दो स्टैंजा जो हैं वही बजेंगे। 1947 में भी जब देश आज़ाद हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूएंट जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री हैं भारत का, उनका जो बहुत फेमस एक भाषण था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, उससे पहले जो है वो राष्ट्रगीत ही बजाया गया था। उसके दो स्टैंजा जो हैं वो तब से लेकर के, मतलब फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट से लेकर के और अब तक जो है दो स्टैंजा ही बजाए जाते हैं। लेकिन अब जो ये नया कानून आया, इसके बाद 6 स्टैंजा बजाना अनिवार्य है। अब जो जो विरोधी पक्ष है, जो विपक्ष है, उसका कहना है कि बाकी के जो 4 स्टैंजाज हैं उसमें जो है कुछ देवी देवताओं का, दुर्गा का और जो है सरस्वती का, माँ सरस्वती का जो है वो वहाँ पर एक तरीके से उनके बारे में जो है वो उनकी महिमा का बखान जो है वो किया गया है। तो अब विपक्ष के नेताओं का कहना है कि ये जो है ये एक सेक्युलर थॉट प्रोसेस नहीं है। जो अन्य समुदाय के लोग हैं, जो अन्य धर्मों के लोग हैं, उनको इससे दिक्कत हो सकती है, इसलिए पूरा जो राष्ट्रगीत है वो नहीं गाया जाना चाहिए। जो 2 स्टैंजा हैं शुरू के, उसमें भारतीय जो माँ भारती का एक तरीके से आप कह लीजिए, या जो भारत माता की बात जो है वो 2 स्टैंजाज में कंप्लीट हो जाती है और बाकी के 4 स्टैंजाज जो हैं वो विपक्ष के जो नेता हैं उनके मुताबिक उसमें एक हिंदुत्व की झलक या भारतीय देवियों का जो है वहाँ पर महिमा जो है वहाँ पर दिखती है, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। सदन में इस बिल पर चर्चा हुई। पहले ये बिल राज्यसभा में लाया गया और फिर लोकसभा में इस पर चर्चा हुई और 30 जुलाई को ये कानून पारित हो गया। लेकिन सत्ता पक्ष, क्योंकि उस दौरान जो है वो अमित शाह के सदन में, गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आकर के पैलेट गन चलाए गए या नहीं चलाए गए, 20 जुलाई की जो घटना थी उसको लेकर के विरोधी पक्ष जो है, विपक्ष जो है, उसका हंगामा था। लिहाजा जब ये बिल पास हुआ तो दोनों ही हाउसेस से, लोकसभा और राज्यसभा से, वॉकआउट किया गया विपक्ष के नेताओं के द्वारा। तो ऐसे में विपक्ष की जो सोच थी या जो थॉट प्रोसेस था इस बिल को लेकर के, वो संसद के पटल पर सामने नहीं आया। दिन के बीच में, हंगामे के बीच में, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास संख्या बल है, ये बिल पास किया गया। जब बिल पास हुआ, नित्यानंद राय जो कि MOS होम हैं, उन्होंने ये बिल रखा। उन्होंने इसे काफ़ी सारी चीज़ें इस बिल के तर्क में जो है उन्होंने गिनाई और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें कही कि कैसे ये जो बिल है ये ज़रूरी है देश के एक तरीके से अखंड भारत की जो बात जिस तरीके से की जाती है, तो ये कुल मिलाकर के जो है ये रहा। नित्यानंद राय जो कि MOS होम हैं, उन्होंने ये बिल पेश किया और इस बिल में उन्होंने कहा एक भारत और श्रेष्ठ भारत की जो स्पिरिट है उसके लिहाज से जो है ये ज़रूरी है कि जो 6 के 6 स्टैंजा हैं वो वंदे मातरम के गाए जाएं। तो सत्ता पक्ष की तरफ से अपनी बात रखी गई, लोकसभा राज्यसभा दोनों से ये बिल जो है शोर शराबे के बीच में और विपक्षी दलों के वॉकआउट के बाद जो है ये बिल पास हुआ। लेकिन अब इस पर कंट्रोवर्सी 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे के दिन जिस तरह से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी के वीडियो आए, या जिसको लेकर के बाद में हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि जो समझा गया वैसा नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमलावर है। अब कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कांग्रेस अपने निजी कार्यक्रमों में, यानी जो कि कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम हैं, उसमें 2 ही स्टैंजा जो है वो बजाएगी। पूरा जो वंदे मातरम है उसको कांग्रेस पार्टी नहीं बजाएगी, यानी 6 स्टैंजा जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के जो बतौर एक राजनीतिक दल जो कार्यक्रम है उनमें नहीं बजाया जाएगा। इसको लेकर के आज दिन भर जो है गर्मा गर्मी गहमा गहमा रही। सबसे पहला जो बयान आया वो कांग्रेस के कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं BK हरिप्रसाद, उनका आया, जिन्होंने कहा कि उन्हें चाहे जेल में डाल दिया जाए लेकिन वो सिर्फ 2 ही स्टैंजा गाएंगे और कांग्रेस पार्टी के बाकी जो राज्य हैं वहां पर भी 2 ही स्टैंजा गाए जाएंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो सरकारी कार्यक्रम है, जहां पर राजकीय कार्यक्रम है और कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, तो वो राजकीय कार्यक्रमों में जरूर 6 स्टैंजा गाए जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बतौर राजनीतिक दल जो कार्यक्रम है उसमें 2 ही स्टैंजा कांग्रेस पार्टी जो है वो गाएगी। इसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी दोपहर बाद इस पर बयान आ गया और उन्होंने कहा
कि जो फ्रीडम फाइटर्स जो वर्जन गाते आए हैं वंदे मातरम का, राष्ट्रगीत का, वही वर्जन वो गाएंगे। लिहाजा तो वही, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, और अगर ये अपराध की श्रेणी में आता है तो वो उसके लिए जो जेल जाने को भी तैयार हैं। ये कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया। तो तलवारें जो हैं वो खिंची हुई हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष है जो तमाम तरह की बातें जिसकी तरफ से कही गई इस बिल के, जब ये बिल सदन के पटल पर पास हुआ, जिसमें कहा गया कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत की जो स्पिरिट है उसके लिए वंदे मातरम के 6 स्टैंजा गाने जरूरी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधी दल इसका विरोध कर रहे हैं, इसको फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ बता रहे हैं, इसको हिंदुत्व का प्रोपोगेंडा जो है वो अभी बताया। जब डीएमके की सांसद कणी मोई लोकसभा में जब ये बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था, तो उन्होंने इस पर, इसके इंट्रोडक्शन को अपोज करते हुए कुछ बातें कही थी, और जिसमें उन्होंने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया था कि वो हिंदुत्व के एजेंडा को इसके जरिए आगे प्रमोट कर रहे हैं, और साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया था कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, और देश की जो एक तरीके से जो स्टैंजास जो 2 गाए जाते थे और इसके बाद जो ये बाकी स्टैंजा किए गए हैं, ये जो है ये कुछ कम्युनिटीज के खिलाफ हैं, और ये जो है ये बिल्कुल गलत है। यही बात ए राजा ने भी सदन के पटल पर रिपीट की थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने क्योंकि वॉकआउट करने का फैसला किया था उस दिन अमित शाह के सदन में ना आने को लेकर, तो कांग्रेस की तरफ से कोई वक्तव्य सदन के पटल पर इस विषय पर नहीं देखने को मिला। अब जो है कांग्रेस पार्टी सदन के बाहर इसको जो है एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा जो है वो कांग्रेस की तरफ से ये बनता हुआ नजर आ रहा है, और इसमें तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो अपनी बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब लगता नहीं है कि ये कंट्रोवर्सी यहीं थमने वाली है। कांग्रेस पार्टी एक तरफ जहां इसको दूसरी कम्युनिटीज, दूसरे समुदायों के ऊपर थोपने जैसा एक डिसीजन बता रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष का अपना एक अलग तर्क है कि क्यों पूरे स्टैंजा जो हैं वो बजाए जाने चाहिए। तो आने वाले दिनों में भी इस कंट्रोवर्सी पर जो है मुझे लगता है कि वाद विवाद जिस तरह से अभी चल रहा है, और खास तौर से जो चुनाव के राज्य हैं, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है जहां पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं अगले साल, तो लगता है कि ये जो मुद्दे हैं ये विधानसभा के चुनावों के कैंपेन में भी जरूर सुनाई देंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।